हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम जानेंगे कि जो हमारी ईपीएस 95 है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 है, जो पीएफ के अंतर्गत ही आती है। तो उसके उस योजना में ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत जो अनाथ पेंशन है, वो कब और किस तरह मिलती है, उसकी पात्रता क्या है और उसमें कितनी राशि मिलती है, उसका पेंशन का अवधि क्या है, मतलब कितने समय तक पेंशन मिलती है और उसमें विशेष छूट क्या होती है। तो इस तरह से आज हम बात करेंगे ईपीएस के अंतर्गत अनाथ पेंशन या जिसको हम इंग्लिश में आर्फन पेंशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसका परिचय करते हैं। परिचय है सर दोस्तों इसका कि जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 है उस योजना के अंतर्गत अनाथ पेंशन उस स्थिति में दी जाती है जब अनाथ सदस्य की मृत्यु हो चुकी हो। जब जो सदस्य है उसकी मृत्यु हो चुकी हो और कोई विधवा नहीं होती। इसका अर्थ दोस्तों ये है कि जो सदस्य जिसका पीएफ कटता था वो एक्सपायर हो चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसकी कोई वाइफ अभी नहीं है या विधवा नहीं है, उस केस में ही ये अनाथ पेंशन अप्लाई होती है। जो अनाथ पेंशन होती है दोस्तों, ये मृत सदस्य के बच्चों को दी जाती है। तो जो जो सदस्य था जिसका पीएफ करता था, ये सिर्फ उनके बच्चों के लिए अप्लाई होगी। इसमें पात्रता ये है दोस्तों कि सदस्य की मृत्यु हो चुकी हो, जो जिसका पीएफ कट रहा था। दूसरा ये है कि कोई विधवा ना हो या विधवा पेंशन ना दी जा रही हो। एक तो कोई विधवा नहीं हो या उसको पेंशन नहीं दी जा रहा हो, विधवा पेंशन। और तीसरा ये कि बच्चे जो हैं वो मृत सदस्य के आश्रित हों, मीन्स जो बच्चे हैं वो जो जिनका पीएफ करता था जो अब नहीं रहे, उन पर आश्रित हो। पेंशन की राशि दोस्तों प्रत्येक अनाथ को विधवा पेंशन का 75% मिलता है। जो भी विधवा पेंशन कैलकुलेशन आता है उसका 75% ही मिलता है। लेकिन दोस्तों ये किसी भी स्थिति में 750 रुपये से कम नहीं हो सकता है। इसके पेंशन की अवधि जो होती है दोस्तों, जब तक अनाथ 25 वर्ष का नहीं हो जाता है, या जो बच्चा था अभी जब तक वो 25 वर्ष नहीं हो जाता, जब तक उसको अनाथ पेंशन मिलती है। और यदि अनाथ मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसमें उम्र की कोई भी सीमा लागू नहीं होती है। अधिकतम बच्चों की सीमा दोस्तों इसमें ऐसा है कि एक समय में अधिकतम 2 अनाथ को ही पेंशन दी जाती है। अगर सपोज करिए आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो जब सपोज करिए आपके 4 बच्चे हैं, एक 22 साल का, एक 20 का, एक 17 का और एक 15 का। तो शुरुआत में 22 साल और 20 साल वाले को मिलेगी। जैसे ही 22 साल वाला 25 को पार कर जाएगा तो फिर 17 साल वाले को मिलने लगेगी, और जैसे ही ये 20 साल वाला 25 को पार कर जाएगा तो फिर 15 साल वाले को मिलने लग जाएगी। एक समय में अधिकतम 2 लोगों को मिलती है, बाकी इसमें एक से ज़्यादा बच्चों को भी मिल सकती है, लेकिन उसका समय अलग-अलग होगा। इसमें विशिष्ट स्थिति ऐसी है दोस्तों कि जो विकलांग अनाथ होता है, विकलांग अनाथ मतलब ऐसा कोई बच्चा जो विकलांग है और ऑर्फन भी है, मीन्स अनाथ भी है, तो उस स्थिति में विकलांग है तो उस स्थिति में उसको 25 के बाद भी पेंशन मिलती रहेगी या उम्र भर उसे पेंशन मिलेगी। तो 25 के बाद भी उसको उम्र भर पेंशन मिलती रहेगी। इसके लिए जो हमें है वो उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। तो थैंक यू दोस्तों, आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हम आपको इस तरह की ज़रूरी जानकारियाँ समय समय पर उपलब्ध कराते रहें। थैंक यू दोस्तों।